हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 2 जनवरी और 2 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल होने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं प्रतिदिन इवनिंग में 6 बजे एक शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ चैनल पे, जो कि आपके इसी करंट अफेयर्स का रिवीजन रहता है। तो 1 मिनट में आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाता है। और इसके अलावा मैं इसी करंट अफेयर्स के सेशन में, अभी वाले सेशन में, आपको एक स्टैटिक जीके का डोज देता हूं, जिसमें मैं प्रतिदिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कराता हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखते हैं, जो कि आपके करंट अफेयर्स के बाद होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें अपने बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वीएस पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल अर्थात कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि इनका जो नियुक्ति है ये 31 दिसंबर 2021 को की गई थी। अब मैं आपको टॉप 6 महानिदेशक के नाम बताता हूं, जो कि इस बार नियुक्त किए गए हैं। तो सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, यह मैंने आपको हाल ही में पढ़ाया था। संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है। बीएसएफ के महानिदेशक अर्थात सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है, तो पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक है। सीआरपीएफ अर्थात केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है, तो कुलदीप सिंह है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो वर्धान सिंह है। तिब्बत पुलिस अर्थात आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोरा ही आईटीबीपी के महानिदेशक है। और इन्हीं को ही एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके तहत एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर अर्थात एनसीसी के महानिदेशक कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में easyMyTrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो easyMyTrip.com के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विजय राज और वरुण शर्मा एक्टर को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इजी माई ट्रिप ने किसी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जोड़ी में नियुक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस बार नियुक्त किया गया इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, जो कि दिसंबर मंथ में नियुक्त किया गया है। गुड नाइट कंपनी का, सॉरी गुड डॉट होगा, यहाँ पे गुड नाइट नहीं होगा, गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। द गोल्डन गर्ल और द मैरी टाइलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अभिनेत्री का नाम क्या है, तो बेट्टी वाइट द गोल्डन गर्ल और द मैरी टाइलर मूर शो में प्रसिद्ध अभिनेत्री का नाम है। उनमें उनमें यह इन्होंने प्रसिद्ध भूमिका निभाई थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको मैं बता दूं कि द गोल्डन गर्ल और द मैरी टाइलर मूर शो में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और कॉमेडियन बेट्टी वाइट का निधन हो गया। ये कहाँ की रहने वाली है, ये यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रहने वाली है। इसके अलावा 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वाइट को 75 साल से अधिक के कैरियर के साथ सम्मानित किया था। बेट्टी वाइट ने 23 एमी नामांकन प्राप्त किए और 6 जीते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बेटी वाइट को सांस्कृतिक प्रतीक कहा, यानी कि उनका अब हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा अमेरिका के आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले इलो विंसन का हाल ही में निधन हो गया था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एकदम छपने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 जीता है, तो भारत ने बांग्लादेश को हराकर अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि भारत अब तक कुल 8 बार अंडर 19 एशिया कप जीत चुका है, जिसमें 2012 में एक साझा ट्रॉफी भी शामिल है। टीम के पास कभी फाइनल नहीं हारने का भी रिकॉर्ड है, यानी कि भारतीय टीम जब भी एशिया कप में फाइनल में पहुंची है तब जीत ही हासिल की है। अब चलिए मैं आपको क्रिकेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन है जो कि कल ही मैंने आपको कराया था कि दक्षिण अफ्रीका के सेंचुरियन टेस्ट मैच में जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है, तो वह भारत बनी है।
विजय हजारे क्रिकेट ट्रॉफी 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस राज्य ने जीता? तो यह आंध्र प्रदेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन है कि सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है, यह किस देश की है? तो सारा टेलर इंग्लैंड की है, जो पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड आपके MS धोनी के नाम था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो मोहम्मद शमी 200 टेस्ट विकेट लेने वाले पांचवें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके अलावा वे सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन के नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शाही निकाय का अस्थायी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो जोएफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शाही निकाय का CEO नियुक्त किया गया है। वही ICC क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सौरभ गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम अर्थात BCCI के भी अध्यक्ष हैं, अब उन्हें ICC के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। तो ये थी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रखती है। एक क्वेश्चन और है, टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो हरभजन सिंह ने है, और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा AB डिविलियर्स ने भी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वहीं क्विंटम डिकॉक, जो कि साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर है, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाड़ी रॉस टेलर ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो यह थी आपकी 2021 की इंपॉर्टेंट क्रिकेट के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बारबाडोस में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में S बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको नियुक्त हुए कुछ उच्चायुक्त के बारे में बताता हूँ कि चीन में भारत का कौन सा उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आपको बताना है। मैं लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ कि चीन में भारत के उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बता दें कि जो आपको S बालचंद्रन है, यह सूरीनाम गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, लेकिन इन्हें ही एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसमें बारबाडोस में इन्हें अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो जम्मू कश्मीर के आरिफ मोहम्मद खान पहले ऐसे भारतीय बने हैं जो किसी भी ओलंपिक में, शीतकालीन ओलंपिक में 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पर देखिए आप, जम्मू कश्मीर अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नवंबर 2021 में अल्पाइन स्कीइंग स्लैलम श्रेणी में अपना पहला शीतकालीन ओलंपिक टिकट बुक करने के बाद उन्होंने पुरुषों की विशाल स्लैलम स्पर्धा में ओलंपिक कोटा हासिल किया। आपको बता दें इसके अलावा, एक मिनट, कि यह जो शीतकालीन ओलंपिक होगा यह आपके 4 से 20 फरवरी तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके ओलंपिक से रिलेटेड है कि अमेरिका ने कुल कितने पदक जीते थे इस बार के टोक्यो ओलंपिक ने? तो अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज था। दूसरे स्थान पर आपका चाइना रहा, जिसने 88 पदक कुल जीते, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 82 ब्रॉन्ज रहा। वहीं तीसरे स्थान पर आपका जापान रहा, जिन्होंने कुल 58 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज। वहीं भारत का स्थान जो था वह 48वां था, जिसने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड जो कि नीरज चोपड़ा जीते, और नीरज चोपड़ा को हाल ही में गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का भी रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अमेरिका के नाम है। कितना जीता है? तो कुल 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष कौन है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स से करना है। चलिए, मैंने यहाँ लिख रखा है कि जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, नई पीढ़ी की प्रलय मिसाइल का प्रथम उड़ान का परीक्षण किसने किया, तो यह डीआरडीओ ने किया। नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, तो यह भी डीआरडीओ ने किया। 13 दिसंबर को सुपरसोनिक मिसाइल अस्टीडेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किसने किया, तो यह भी डीआरडीओ ने किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव प्रेजेंट टाइम के रेल मंत्री हैं। और अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ किसे बनाया गया है, तो वीके त्रिपाठी को बनाया गया है। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है, तो अरुण कुमार आरपीएफएस के महानिदेशक है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है, तो जॉन मथई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया, तो हमारे प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार लाने के लिए 100 दिवसीय पुस्तक पठन अभियान पढ़े भारत की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद छात्रों में रचनात्मक चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह की अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में मैं आपको बताऊं, आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। तब का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा कि बिहार राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आमिर सुबहानी को नियुक्त किया गया है। अब बिहार राज्य के बारे में जान लेते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 को हुई थी। इसकी राजधानी कहाँ है, तो पटना है। इसके सीएम कौन है, नीतीश कुमार है। इनके गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान है। और बिहार के पहले गवर्नर जयराम दास दौलत राम है। और बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल बिहार के मुख्य न्यायाधीश है। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो यह 13वां स्थान है। 2 जून 2014 से पहले तक इसका जो स्थान था 12वां था। बिहार का लोक नृत्य क्या है, तो विदेशिया, जाट जाटिन, झुमड़ी, झिझिया बिहार का लोक नृत्य है। आपका बिहार का एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने स्टैटिक जी के क्वेश्चन की ओर। तो स्टैटिक जी के का शुरुआत आज ही से हो रहा है, इसलिए स्टैटिक जी के डोज 1 यहाँ पर मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के भंडारण के लिए। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमुजिन चंगेज खान का मूल नाम था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा के कुल 15 एवं राज्यसभा के कुल 7 सदस्य होते हैं। भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो यह सतलुज नदी पर निर्मित है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, तो यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारतीय वन संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून उत्तराखंड में भारतीय वन संस्थान अर्थात वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आईएएस प्री में पूछा गया क्वेश्चन है
कि मीना माता रोग ऐसी मछली के खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पारा अर्थात मरकरी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। इस तरह आपका आज का करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी का डोज समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करें। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए बने हमारे साथ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।